कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मानवनेत्र, ठीक है, एक मानवनेत्र चैप्टर है, आपका पाठ है, भौतिक विज्ञान है मानवनेत्र, ठीक है। ये भौतिक विज्ञान में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। मानवनेत्र उसी में का एक टॉपिक लिए हैं, जो हमारा टॉपिक कहता है निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं बच्चों? मायोपिया कहते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मायोपिया क्या है, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने लिया है, कहता है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष बच्चों होता है आँखों का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बच्चों, इसमें लिखा है इस दोष में से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य के पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु, ठीक है, एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अर्थात बच्चों लिखा है, अर्थात नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर ना होकर के पास आ जाता है, ठीक है। ये हमारा बहुत ही नोटेड पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। यूपी बोर्ड में पूछा भी जा सकता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, दूरबिंदु कहाँ होता है। तो इसमें जो दूरबिंदु होता है वो पास होता है। कहाँ होता है बच्चों? पास होता है। अनंत बिंदु पर ना होकर के पास में होता है। दूर बिंदु पे उसमें दूर दृष्टि दोष में अनंत पर होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें लिखा है अनंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल पर फोकस ना होकर के दृष्टि पटल से पहले बिंदु पर फोकस हो, यानी कि एक बिंदु पी लिया गया जिस पे फोकसित हो जाती है, यानी कि फोकस कर देती हैं, ठीक है। यानी कि होना चाहिए रेटिना पर, और रेटिना पे ना होकर के उसके पहले ही फोकसित हो जाती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसीलिए क्या लिखा है बच्चों? इसीलिए दृष्टि पटल पे स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है नीचे, ठीक है, इसका चित्र दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो निकट दृष्टि दोष आप लोग पढ़ ही चुके हैं, यानी को आँखों का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये देखो लिखा है निकट दृष्टि दोष का चित्र बनाया गया है, तो समझ लीजिए आप लोग, स्पष्ट रूप से समझ सकते हो ये कारण है निकट दृष्टि दोष का। देखिए बच्चों, यहाँ पे बिंदु को जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो यहाँ पे रेटिना पर यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ पे ना बन करके आपका यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कि मतलब इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी किंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक बच्चों, क्योंकि इसका निकट बिंदु रेटिना पर ना होकर के उससे पहले हो जाता है, ठीक बच्चों, इसीलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे चित्र आप लोग देख सकते हैं, ये यही कारण होता है। लिखा है निकट दृष्टि दोष के कारण। तो निकट दृष्टि दोष के जो कारण है बच्चों, तो यही कारण है। पहला कारण क्या है इसका? ठीक है, पहला कारण है बच्चों, दो ही कारण होते हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाए, यानी कि जो गोला होता है, गोले की वक्रता जो होता है, जिसको हम लोग इस साइज का कहते हैं, ये बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, नेत्र गोला का गोला बढ़ जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे दिया, ये जो नेत्र गोला दिया हुआ है, ठीक है, ये बड़ा हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो फोकस दूरी है वो कम पड़ जाती है, ठीक है। तो पहला कारण यही है कि नेत्र मतलब निकट दृष्टि दोष का कारण पहला है कि नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है, जिस कारण उसका निकट बिंदु, ठीक है, नज़दीक हो जाता है। दूसरा पॉइंट कारण है बच्चों, नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि जो व्यास होता है ऐसे ये आकार वो बढ़ जाता है, अर्थात नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों, दूसरा कारण क्या है, इस नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाए, जिसके कारण जो है नेत्र लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, इसके और रेटिना के बीच की जो दूरी है, ये रेटिना है, इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। जो बढ़ जाती है तो प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर ना बन करके उसके पहले बन जाता है, ठीक है। तो यही इसके कारण होते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके दो ही कारण हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस से वक्रता बढ़ जाए, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा कारण है, ठीक है बच्चों, नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाए, ठीक है, जिससे क्या है, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो कहता है निकट दृष्टि दोष का निवारण, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए,
ये देखिए ये दूर मतलब दूर स्थित अनंत बिंदु होता है, यहाँ पे क्या करते हैं इसमें अवतल लेंस लगा लेते हैं, हमारा अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस क्या करता है बच्चों, जिसे हम देखते हैं थोड़ा अवतल लेंस के बारे में, यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए ये हमारा अवतल लेंस है बच्चों, ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये हमारा अवतल लेंस है। अब क्या होता है प्रतिबिंब, ये देखिए ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, विभिन्न माध्यमों से आने रही हैं। अब इन प्रकाश किरणों को क्या करता है अवतल लेंस, और दूर दूर तक फैला देता है। ये देखिए बच्चों, और दूर दूर तक फैला देता है। तो यही कारण है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये फैलाने का कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए ये दूर दूर तक फैला देता है, इसीलिए मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, ये देखिए जो प्रकाश किरणें आती हैं ये यहाँ से आ रही हैं ये, ठीक है, ये जब यहाँ पे आएंगी तो इनको और थोड़ा बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि नेत्र गोले का व्यास बढ़ा गया है, जब नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये लेंस के थोड़ा और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा वैसे जैसे थी ये यहाँ पे लगभग पड़ जाती थी, अब यहाँ पर ना पढ़ करके यहाँ पे पड़ रही प्रकाश किरणें, तो यहाँ पे जब पड़ेंगी तो ये मुड़ करके जब जाएंगी तो यहाँ पे जब परावर्तित होंगी रेटिना पे से मिलेंगी, तो यहाँ पे देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। जब नेत्र गोले का मतलब ये अवतल लेंस क्या करता है, विभिन्न माध्यमों से आने वाली प्रकाश किरणों को दूर दूर तक फैला देता है। जब फैला देगा तो जो प्रकाश किरण है वो लेंस के जैसे पहले मान लीजिए यहाँ इतनी दूरी पे पड़ती थी, अब यहाँ ना पढ़ करके क्या होगा, अब जो प्रकाश किरण है वो थोड़ा बढ़ करके पड़ जाएंगी। तो जब बढ़ के पढ़ेंगी तो इसका मतलब है थोड़ा दूरी कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस का कार्य जो होता है, उत्तल लेंस जो लगा होता है बच्चों, ठीक है, जैसे उत्तल लेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उत्तल लेंस है हमारा। उत्तल लेंस का कार्य यही है कि विभिन्न माध्यमों से प्रकाश किरणें आती हैं, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए किरणें आती हैं, इन किरणों को ये क्या करता है एक बिंदु पे इकट्ठा कर देता है। देखिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है ना बच्चों, तो ये कार्य होता है। तो जब प्रकाश किरणें आएंगी तो अवतल लेंस क्या है, इनको फैलाने का कार्य करेगा, और उत्तल लेंस इनको इकट्ठा करने का कार्य करेगा। तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बन जाएगा, पहले प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इस प्रकार से अवतल लेंस का प्रयोग करके हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिया भी है, जैसा कि देखिए लिखा भी है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे अनंतता से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद दूर बिंदु एफ पर आती हुई प्रतीत होती हैं। इसी कारण लेंस से, ठीक है, लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलते हैं, और रेटिना पर इस प्रकार अनंतता पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बन जाता है, और नेत्र और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और नीचे दी गई चित्र के माध्यम से आप इसको आसानी से सीख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है, देख लीजिए, ये देखिए, ये है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ये रेटिना है, यहाँ पे ये रेटिना है, ठीक है बच्चों, दर्शाया हमने रेटिना, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे प्रकाश किरण आ रही है कि ये आ रही है। अब ये दोनों प्रकाश किरणें क्या करती हैं, देखो अवतल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस विभिन्न माध्यमों से आने वाली प्रकाश किरणों के बिंदु पे इकट्ठा कर देता है। अब इस किरण को मिलना चाहिए यहाँ, लेकिन वहाँ ना मिल करके ये मिल जाती है, ठीक है, ये मिल जाती है कहाँ, यहाँ पे मिल जाती, मिलना चाहिए यहाँ, और यहाँ पे ना मिल करके क्या ये पहले ही मिल जाती है। इसीलिए निकट दृष्टि में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमने अवतल लेंस का लगाया, देखो लिखा है निकट दृष्टि को दोष का निवारण करने के लिए यहाँ पे हमने अवतल लेंस लगा। अवतल लेंस क्या करेगा, इन प्रकाश किरणों को बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको बढ़ा देगा बच्चों तो ये बढ़ जाएगा। अब ये प्रतिबिंब देखो, अब ये बढ़ा देगा तो दूर पे पड़ेंगे जा करके। अब उत्तल लेंस क्या करता है, इनका इकट्ठा करता है, तो प्रतिबिंब यहाँ बनना, यहाँ नहीं बन करके क्या है, यहाँ बन जाएगा रेटिना पर। जब रेटिना पर बन जाएगा तो हमको प्रतिबिंब, ठीक है, साफ दिखाई देगी, वह साफ दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों ने निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा है और समझा है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण निवारण के बारे में पढ़ा है। अगर जो है आपको वीडियो पसंद आया बच्चों, तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस है, एसके पॉइंट कोचिंग, ठीक बच्चों, कोचिंग क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर दें आप लोग, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जो घंटी के जैसा आकार होता है उसको दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है बच्चों। और वीडियो में कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक बच्चों। यहाँ पे आपको जो है वो फिजिक्स, ठीक है,
फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है, प्लस केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, प्लस ठीक है बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है बच्चों। और प्लस आपका जिसे कह सकते हो, प्लस आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, मैथ, यहाँ पे गणित, ठीक है बच्चों। तो ये इन सब सब्जेक्टों को अगर जो अच्छे से सीखना है आसानी से, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही अच्छा वीडियो था और इसको हमने अच्छे से पढ़ा भी दिया है, ठीक है। आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ओके बच्चों, धन्यवाद।